हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे राहु रेखाओं के बारे में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य वलय। सूर्य वलय को हम इंग्लिश में रिंग ऑफ सन कहते हैं। यह हमारे हाथ में जो अनामिका उंगली है, यह कनिष्ठा अंगुली और मध्यमा अंगुली के बिल्कुल बीच में जो हमें अनामिका अंगुली दिखाई पड़ती है, जिसे हम एक पवित्र अंगुली मानते हैं। इसके नीचे हमें सूर्य पर्वत दिखाई पड़ता है। सूर्य पर्वत दोनों पर्वतों के बीच में, यहां पर जब मैं पर्वतों के बारे में आपको बता रहा था तो यहां पर हमें सूर्य पर्वत दिखाई पड़ता है। सूर्य पर्वत पर ही यह रिंग हमें बना हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्य वलय एक प्रकार से हाथ में देखे जाने वाला पूर्ण रूप से रिंग है। रिंग यानी कि आधा छल्ले टाइप का, आधा छल्ले जैसा लगने वाला, आधा छल्ला यू टाइप का आपको लगेगा। यह अंगुली के मध्यमा और अनामिका अंगुली के बीच से एक पॉइंट से रेखा लेंगे और कनिष्ठा और अनामिका के इधर से यदि हम बनाएंगे तो इस प्रकार से, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख पाएं, कुछ इस प्रकार से आपको व्यक्ति के हाथ में दिखाई देगा। इसे हम सूर्य वलय कहते हैं। सूर्य वलय का हाथ में होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। वैसे सूर्य वलय कुछ जगहों पर अच्छा भी है और कुछ जगहों पर ठीक नहीं भी है। क्योंकि सूर्य वलय क्या करता है, तो मैं आपको ये बात भी समझा दूं कि सूर्य वलय करता क्या है। सूर्य वलय जो ग्रह से मिली हुई शक्ति है उसको एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। यानी कि हमारी अनामिका अंगुली जो है, यह सूर्य ग्रह से शक्तियों को ग्रहण करके, अंटीने के रूप में शक्तियों को ग्रहण करके पर्वत पर डालती है और पर्वत से पूरे हाथ में जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से सूर्य वलय बन गया है और ऊपर से जो शक्ति आ रही है वो यहीं पर इकट्ठी होती आपको दिखाई पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से एक ही जगह पर बहुत ज्यादा पावर इकट्ठी हो जाती है, एक ही स्थान पर शक्ति इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अति हो जाने से, किसी भी चीज की अति हो जाने से वो शुभ नहीं होती। अब यह रिंग जब ही सूर्य वलय कहलाएगा पूर्ण रूप से, जब यह इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। यानी कि कुछ लोगों के हाथ में टूटा हुआ भी होता है। ऐसे में अलग अलग फल व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब होता क्या है, जब आपको पूर्ण रूप से ऐसे सूर्य वलय दिखाई पड़ रहा है तो इसके अंदर सूर्य की जो पावर है, जो शक्ति है, जो अनामिका अंगुली ने हमारे सौरमंडल से ग्रहण की है और पर्वत पर डाली है, इसको एकत्रित कर लिया है उस शक्ति ने। तो अब हमें सूर्य के गुणों के बारे में जानना होगा। जो सूर्य के गुण हैं, जैसे कि अहम, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सम्मान, मैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर अधिक हो जाती है। यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर आपको यह वलय दिखाई देगा, उसके अंदर क्रेडिट लेने की, यानी कि उसने कार्य कम किया है परंतु वो क्रेडिट लेना चाहता है, वह हमेशा दिखाना चाहता है कि मैं हूं। अहम आ जाता है इंसान के अंदर, थोड़ा सा ईगो जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो भी आपको देखने में मिलेगी। हालांकि यह बात भी ठीक है कि ऐसे व्यक्ति सक्सेस हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कामयाबी हासिल कर लेते हैं, परंतु इनके अंदर ईगो भी आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी सब लोग पूछ करें, मेरी प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो कि लोग मेरे बारे में बातें करें, लोग मेरा सम्मान करें। ऐसे लोग इस प्रकार से सोचने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह टूटा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी एक जगह से टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि शक्तियां जो हमारे ग्रहण से जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो इकट्ठी तो यहां पर हुई हैं, परंतु यहां से निकल जा रही हैं नीचे से। अब निकलने के कारण वो ठीक से पूरे हाथ पर फैल नहीं पाती। पूरे हाथ पे ना फैलने के कारण ऐसे लोगों के अंदर भी शुभ लक्षण हमें दिखाई नहीं पड़ते कि ऐसे व्यक्ति के अंदर शुभ लक्षण आपको दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्तियों के हाथ में आपको ऐसा रिंग भी देखने को मिलेगा कि यह बिल्कुल ऐसे कटा फटा सा आपको टूट टूट के बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक तो उदाहरण आप ये मान सकते हैं कि यदि कोई पानी ऊपर से डाल रहा है, एक तो पूर्ण रूप से हाथ में फैल रहा है
और एक जगह जगह से टूटा होने के कारण ऐसे बिखर जा रहा है, एक जगह पर ना होकर उसकी जगह का, उसके जो स्थान है उससे भटक जा रहा है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हाथ में शुभ फल हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिसके हाथ में इस प्रकार से आपको टूटा हुआ सूर्य वलय दिखाई दे। अब कुल मिलाकर अगर हम इसकी जोड़ में निकालें तो हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के हाथ में सूर्य वलय ना हो और सूर्य अपनी स्थिति में ठीक हो, तो ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। यदि सूर्य वलय व्यक्ति के हाथ में ना हो और सूर्य सामान्य स्थिति में हो, ना बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ हो, ना बहुत अधिक नीचे उठा हुआ, नीचा झुका हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सूर्य की एक सामान्य स्थिति है। अब ये रिंग ना हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि सामान्य किसी व्यक्ति का सूर्य है और ये रिंग ना हो तो ज्यादा अच्छा है बजाय कि रिंग होने से। यानी कि यदि रिंग रहेगा तो ऐसे में इसे में पर्वत पर भी आपको ध्यान देना होगा और साथ में पूर्ण रूप से हाथ के स्ट्रक्चर पर, हाथ की बनावट को हमें ध्यान से देखकर हमें बताना होगा कि सूर्य पर्वत को अब जब हम देखेंगे, यदि सूर्य पर्वत अपनी उच्च स्थिति में है, अपनी पूरी उच्च स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा अधिक हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति क्रेडिट अधिक लेना चाहेंगे। जो व्यक्ति के अंदर अहम ज्यादा आ जाता है, ऐसे में जब सूर्य बहुत उच्च स्थिति में है और उसमें एक रिंग भी बना हुआ है, सूर्य वलय भी बना हुआ है। अब एक और स्थिति होती है जब सूर्य पर्वत हमें दबा हुआ दिखाई पड़े, झुका हुआ दिखाई पड़े, दबा हुआ अंदर की तरफ गड्ढे के जैसा दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उदास रहता है और ऐसे समय में व्यक्ति के जो समान जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह विपरीत हो जाती हैं, यानी कि वो काम करना नहीं चाहता परंतु क्रेडिट लेना चाहता है, क्योंकि शक्तियां तो पूर्ण रूप से आ रही हैं, वो यहां पर एकत्रित भी हो रही है, लेकिन वो देखना है कि वो उच्च पर्वत पर है या निम्न पर्वत पर है। यदि यही बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ सूर्य आपको दिखाई पड़े, बहुत अधिक उठा हुआ सूर्य है, और तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको रिंग भी दिखाई पड़े, तो ये तो अशुभ स्थिति हो जाती है। व्यक्ति अहम ही हो जाता है, व्यक्ति मैं से ऊपर कोई बात सोचता ही नहीं है, हमेशा कहेगा मैं ही हूं। बस ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिसके सूर्य वलय बहुत ऊंचा, आपको सूर्य पर्वत बहुत ऊंचा पड़ा दिखाई दे, ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़े और ऊपर से उसके ऊपर सूर्य वलय भी दिखाई पड़े। तो सूर्य वलय का कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शुभ और अशुभ फल दोनों ही हैं, क्योंकि व्यक्ति जब कोई अहम करता है तो उसके लिए वो कार्य भी करता है और कार्य में वो सक्षम होना भी चाहिए, तभी वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा। और महत्वाकांक्षाएं दूसरों के साथ जिनकी अंदर अहम आ जाता है, जो बहुत उच्च स्थिति यदि सूर्य की हो और उसमें वलय भी हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों से मिलजोल नहीं रखते, क्योंकि उनके अंदर स्वयं को बहुत ऊंचा मान लेने की स्थिति में वो लोग होते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा सोचते हैं। इसी कारण से वो लोग दूसरों को समझते नहीं है, इसी कारण से उन लोगों के साथ बहुत लोग नहीं रहते, मेल मिलाप अधिक उन व्यक्तियों का नहीं होता जिनके हाथ में उच्च स्थिति हो और ऊपर से वलय भी दिखाई पड़े। सबसे अच्छी सूर्य की स्थिति है सूर्य सामान्य रूप में आपको दिखाई पड़े और उसके ऊपर कोई वलय ना बना हुआ हो, यह बहुत अच्छी स्थिति है। अब जिसके हाथ में वलय भी है उसको ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे उसके सूर्य की स्थिति, जब आप किसी व्यक्ति के हाथ में देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी सूर्य की स्थिति, पहले तो बाहर का जो पूरा हाथ का जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद आपको वलय दिखाई पड़ेगा, तो वलय में हम पर्वत को देखेंगे कि सूर्य पर्वत अपनी कौन सी स्थिति में है, क्या वो निम्न है या वो मध्यम है या फिर वो पूर्ण बहुत अधिक उभरा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उस स्थिति के अनुसार सूर्य के गुणों को जानते हुए, जैसे मेरी आप पीछे वाली कोई वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सूर्य के गुणों के बारे में पूर्ण रूप से बताया है, तो उन्हीं गुणों के अनुसार सूर्य किस स्थिति में है उसी हिसाब से हम फैसला ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आज आपको सूर्य वलय के बारे में बताया। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियो लगातार देखते रहें। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सूर्य वलय के बारे में मैंने आपको आज पूर्ण रूप से बताया है। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।